करियर काउंसलिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को सही दिशा देने के लिए नई दिल्ली स्थित ली मेरिडियन होटल में आयोजित शिक्षा महोत्सव एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन साबित हुआ। इस अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। शिक्षा महोत्सव में देश के 15 से अधिक राज्यों से आई 20 यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट्स ने 1000 से अधिक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को विभिन्न विश्वविद्यालयों के करियर विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस महोत्सव में SGT यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी, GN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स सहित कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया। बता दें कि शिक्षा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को समय रहते सही करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, जिससे वह अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार बेहतर यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सके और नई ऊंचाइयों को छू सके। इस अवसर पर शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने कहा कि सही समय पर सही करियर मार्गदर्शन मिलना छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। शिक्षा महोत्सव का आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के बीच में और जो फैकल्टी के बीच और कॉलेज के बीच में जो गैप कम्युनिकेशन गैप होता है, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, तो वो आप लोग इसको कैसे फुलफिल करें? मैम देखिए, मेरा नाम रविंद्र साहू है, मैं शिक्षा महोत्सव से हूँ। और अगर हम बात करें गैप का, तो गैप तो है। गैप इसलिए भी है क्योंकि यदि हम देखें तो हमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन 20-25 साल पहले हुई थी। सो अभी 20-25 साल में तो एजुकेशन में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बहुत कुछ अपडेट हो चुका है। अगर मैं आज की बात करूं तो अभी कंप्यूटर साइंस में 11 से 12 ब्रांचेस आ गई हैं। AI आ गया, ML है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है। बट अभी 20 साल पहले तो ऐसा नहीं था ना कुछ भी। सेम आप हर एक फील्ड में देख सकते हो। तो काफ़ी कुछ अपडेटेड कोर्स आ गए हैं और ये अपडेट बच्चों तक पहुंच सकें, इसके लिए हम पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं और उनको इवेंट में बुला रहे हैं। सो जो एक गैप है उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो हमें सपोर्ट कर रही है। 120 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है जो शिक्षा महोत्सव को सपोर्ट करती हैं। यदि हम आज की बात करें तो 22 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास अलग अलग स्टेट्स से हैं यहाँ पे, जो बच्चों को गाइड कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं और बता रही हैं कि वो किस सब्जेक्ट के बेसिस पर वो लाइफ में आगे क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे साथ अभी ग्राफिक एरा से मैम है, SGT से सर हैं, MIT से मैम हैं, मोडी यूनिवर्सिटी से हैं, पाइट कॉलेज से सर हैं। तो सभी लोग डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से हैं। और अभी सुबह से 1000 के आसपास बच्चा आ चुका है, पेरेंट्स के साथ आया। अभी भी बहुत बच्चा आप यहाँ देख रहे हो और बच्चों ने अलग अलग सवाल पूछे हैं। अब जैसे हर एक मर्ज की दवा अलग होती है, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में पढ़ने वाले बच्चे के लिए एक अलग कोर्स हो सकता है। लाइक किसी के पास ह्यूमैनिटीज़ हैं तो अलग कोर्स उसे करना पड़ेगा, मैथ्स है तो अलग कोर्स करना पड़ेगा, बायो है तो अलग कोर्स करना पड़ेगा, यदि कॉमर्स है तो अलग कोर्स है, एग्रीकल्चर है तो अलग कोर्स है। सो डिफरेंट कोर्स और डिफरेंट कोर्सेज हैं जो बच्चों को करने होते हैं लाइफ में आगे जाने के लिए। एक चीज़ और है भाई, यहाँ आना ज़रूरी क्यों है? उसका कारण है, बच्चा पढ़ तो कुछ भी सकता है बट पढ़ने से बस काम चलने वाला नहीं है। उसका कारण है जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पास जिम्मेदारियां हैं और परिवार है, जिसकी जिम्मेदारियां उसे उठानी है। और जिम्मेदारियां उठाने के लिए उसे एक चीज़ चाहिए, वो है पैसा। पैसा लाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, या तो अच्छा बिजनेस या अच्छी जॉब। अच्छा बिजनेस और अच्छी जॉब सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकता है जब आपके पास बहुत अच्छा बेटर नॉलेज हो। नॉलेज के लिए अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कोर्स चाहिए। सो हर एक बच्चे को देश में राइट कॉलेज, राइट कोर्स, राइट यूनिवर्सिटी, राइट स्ट्रीम और राइट स्पेशलाइजेशन मिल सके, उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जितनी भी साथी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज हैं, उनसे आप बात करें और समझें कि वो लोग बच्चों को क्या बता रहे हैं और बच्चों के क्या सवाल हैं उनसे। शिक्षा महोत्सव के आयोजन होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कितने बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या लेना है। वो चाहते हैं बैड लेना, जिससे मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, वो करना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो किसी और कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए आप लोगों ने कैसी गाइडेंस? नमस्कार। सबसे पहले इस इवेंट को आयोजित करने के लिए मैं रविंद्र साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ये समारोह जो है ये एक प्लेटफॉर्म है सभी यूनिवर्सिटीज़, एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे साथ आ सके, ना सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि किस यूनिवर्सिटी
उनके लिए अच्छी है, बजाय कि ये भी डिसाइड कर सके कौन से कोर्सेज उनके लिए अच्छे हैं। से बिकॉज हम किसी भी कोर्स की जब बात करते हैं सो हम उससे एक जॉब नहीं देखते हैं, एक इंडस्ट्री ड्रिवन स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं, और वो तैयारी तभी हो सकती है जब बच्चे की राइट काउंसलिंग की गई हो। आज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उनके जो क्वेश्चंस है वो देखने में, इफ यू विल सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, उनकी एक तैयारी है। वो ना सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि मैम हम कौन सा कोर्स करें, बल्कि उनके जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे रिलेटेड है। स्कॉलरशिप्स आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स के क्या चार्जेस हैं, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो जो तैयारी से स्टूडेंट्स जब हमारी स्टॉल्स को विजिट करते हैं सो उनके डाउट्स को एड्रेस करना और भी अच्छा लगता है। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव कैंपस रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट और स्कॉलरशिप्स के बारे में तो सभी जानते हैं। हमारी मेजर यूएसपीज जैसे कि फ्लेक्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट के साथ मेजर एंड माइनर का एक बेटर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, प्लस 100% स्कॉलरशिप्स हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जो हमारा क्वालिटी एजुकेशन है उसे और एक्सेसिबल बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम है, हमारा जो ग्लोबल एक्सपोजर है और एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट है। सो स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से इस लेवल का गाइडेंस मिलता है, इस लेवल का सपोर्ट मिलता है, तो डेफिनेटली एक इंडस्ट्री ड्रिवन स्टूडेंट बाहर निकलता है, जिससे फिर जॉब्स और इंटर्नशिप्स को लेकर कोई इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच। एआई के आने के बाद से बाकी कोर्सेज में कितना इम्पैक्ट हुआ है, और जैसे हम लोग जानते हैं कि एआई और बाकी जो अदर कोर्सेज आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, खासकर एआई के बेसिस पे, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अभिषेक पांडे और मैं मोदी यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान से आया हूँ। और पहले कुछ कहूँ उसके पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सो दैट हम बच्चों से और उनके पेरेंट्स से, उनके गार्जियन से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। मैं खुद इस फील्ड से आता हूँ, मैं खुद बिजनेस फील्ड से हूँ, मैं प्रोफेसर ऑफ फिनांस हूँ, अकाउंट्स हूँ। सो जहाँ तक आपने बात की एआई के इम्प्लीमेंटेशन से उसका क्या इफेक्ट आ रहा है एजुकेशन सिस्टम पे, आज कल का जो दौर है वो विदाउट एआई इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। सारे कोर्सेज में कहीं ना कहीं एआई का इंटीग्रेशन होने लगा है। अगर मैं बात करूं फिनांस एंड अकाउंट्स की तो डिफरेंट मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन की बात करूं, आर की बात करूं, तो ये सारे अभी ट्रेंड में है। इसके बगैर हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि कोर्सेज को कैसे एडवांस लेवल पे लेके जाएं, बिकॉज रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को मीट करने के लिए कहीं ना कहीं एआई मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट अब काफ़ी बढ़ चुकी है और इंडस्ट्री का डिमांड भी यही है। मैं खुद इंडस्ट्री से आता हूँ, पहले मैं इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, उसके बाद मैं एकेडमिक फील्ड में आया, तो एक कॉम्बिनेशन मुझे पता है कि क्या इंडस्ट्री को चाहिए। और सिमिलर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे एआई को इम्प्लीमेंट करें और उसको कैसे बेहतर कर सकें। So AI is really mandatory nowadays for the betterment of the education system and for the students. Thank you. तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बच्चे एक ही जगह पे सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, और खासकर यूनिवर्सिटीज वगैरह के लिए जहाँ पे उनको भी अलग-अलग तरह के बच्चों से गाइडेंस का मौका मिलता है। जी नमस्कार, मैं अमित दुबे जो पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले साहू जी का और शिक्षा महोत्सव का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जिससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आके जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, जो मतलब जिनको अपना फ्यूचर के बारे में कौन से कोर्स लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन करके कि आज के डेट में कौन सा कोर्स, सब्जेक्ट, स्ट्रीम जो ज़रूरी है बच्चों के लिए, अच्छा जॉब के साथ साथ बच्चों को एक एंटरप्रेन्योर भी बना सके। जैसे कि मैं पानीपत इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता हूं, तो हमारे यहाँ कहते हैं स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा बच्चे आके काम करते हैं और फिर अपना एक स्टार्टअप इनिशिएटिव लेते हैं बच्चे। तो आज के डेट में बच्चा कन्फ्यूज़न है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद से बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है कि इस कोर्स में नहीं तो इसमें क्या ऑप्शंस हैं, अच्छा इनसे क्या हमें एडवांटेज मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अच्छा आज के डेट में मैं कहूँगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जो दौर है, जो आपने पहले सर ने बताया कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन साथ के साथ मुझे एक बात की बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि अभी मैं जो साहू जी के फेयर में देख रहा हूँ कि जो कोर ब्रांचेस थी जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब बच्चों का जो ध्यान वापस से इन कोर्सेज में आ रहा है।
पहले ये कोर्सेज बहुत कम, अगर 200 बच्चे 300 बच्चों की क्वेरी करो तो शायद 2-4 बच्चा होता था जो ये कोर्सेज के लिए पूछता था, लेकिन अब बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा, मैं साहू जी का आभार करूंगा कि ऐसे बच्चों को लाके जो बच्चों को फिर से वापस इन जो स्ट्रीम कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं इनके पीछे बच्चे आ रहे हैं और वापस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मैं इसके साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जो साहू जी आयोजित करते हैं फ्यूचर में भी होते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज यहाँ पे देश में कई राज्यों से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कॉलेजेस आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि बच्चे सिर्फ उसी कोर्स के लिए प्रॉपर जैसे MBA हो गया या फिर AI हो गया या BTech हो गया, इन्हीं में इंटरेस्ट है बच्चे अदर स्किल्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? Okay. First of all, I would like to, have my gratification and thank you to Mr. Sahu, who has invited all of us at the same platform, wherein we can represent the courses, the kind of curriculum, and the kind of, culture we have. We represent at this platform, wherein students can also come and have a conversation with us on one-to-one, and we can also give them the details about the relevant courses that they should choose based on their interest, based on their budget, and other structures as well. So I would like to say that all the universities are representing at their own level, wherein we are giving you multiple choice of subjects and courses. We are not just limited to just engineering, AI, and data science. We are already beyond that. We have, as Graphic Era, we are definitely known for our flagship programs like BTech in AI and data science. We have CSE, we have civil engineering, mechanical, right? We have other courses also, like we are really much known for our design courses, our psychology programs, right? In fact, we will also, give the students the list of choices on medical, nursing, paramedical sciences also. Plus, we have our courses into aviation and aerospace technologies as well. So, and thanks to the NEP, the New Education Policy 2020, which has given in the India a revolution, wherein we are actually able to study whatever we would like to study, and still we have, an opportunity to come up with good placements in almost every courses. For example, a student who has not taken sciences in their 12th can actually study AI and data science also in their BBA, right? Plus, we have very revolutionized courses like we have ACCA in BCom and BBA, right? We have CMA, we have CP accounting. So these courses are actually very well refined for the generation, for Gen Zs, wherein they can see themselves on, working with really great institutions 5 years, 10 years down the line. So I think this is a great platform for every student and parents to connect and just have a discussion with one-on-one universities at just one point of time. Thank you. क्या लगता है कि और इन लोगों को कैसे फर्स्ट ऑफ नमस्कार, मेरा नाम अमित है। मैं सिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव दिल्ली NCR से हूँ। साहू जी का धन्यवाद कि हम लोग यहाँ पे आए हैं बच्चों को गाइडेंस करने के लिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नीट के अलावा है क्यों। नीट में एक लिमिटेशन है कि आप 2-3 सब्जेक्ट में ही जा सकते हो, इधर MBBS, BDS, आपका BMS। बट ऐसा नहीं कि नीट तक ही बच्चों का करियर सीमित है। अगर नीट में नहीं आता है, स्कोर अच्छा नहीं आता है, मन के चॉइस से कॉलेजेस नहीं मिलता, तो उनके पास मेडिकल फील्ड में अपने करियर को बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। वो फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, पैरामेडिकल में n नंबर कोर्सेज है जो उनके करियर को बहुत एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। आप रेडियोलॉजी कर सकते हो, कार्डियोलॉजी कर सकते हो, OT टेक्नीशियन बन सकते हो। ऐसे मतलब नीट के अलावा मेडिकल फील्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट है जहाँ बच्चा अपना पढ़ाई करके अच्छा जॉब कर सकता है। SGT यूनिवर्सिटी के पास मतलब आप मेडिकल फील्ड में देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। फार्मेसी करते हैं, PharmD करते हैं, पैरामेडिकल में कोर्सेज करते हैं, जैसे रेडियोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, OT टेक्नीशियन, BMLT, इस टाइप के कोर्सेज। आपका फिजियोथेरेपी हम ऑफर करते हैं, नेचुरोपैथी का ऑफर करते हैं हम लोग। तो क्या इसके अलावा साथ में हमारे पास बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास हॉस्पिटल है, 850 बेडेड हॉस्पिटल इन कैंपस प्रीमाइसेस है। तो मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है, विदाउट नीट भी जा सकता है। हमारे पास NRSC है, नेशनल रेफरेंस सिमुलेशन, एशिया का बड़ा फर्स्ट सिमुलेशन लैब है, जहाँ पे आप बच्चे को बहुत अच्छा एडवांस लेवल के टेक्नोलॉजी बेस्ड सिखा सकते हो मेडिकल फील्ड में। तो नीट के मेरे कहने का मतलब नीट के अलावा MBBS, BDS और BMS ही नहीं है, मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है जो आगे बच्चा कर सकता है। तो ये नीट के अलावा कोर्सेज ऑफर है।